हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के लेट नाइट थॉट। देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे, किस सोच में रहेंगे, आपको लेकर ये पर्सन कैसा महसूस करेंगे। तो ये सभी चीज़ें इस रीडिंग में देखी जा रही हैं। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग है वो जनरल और एक कलेक्टिव है। तो आपको अपने आप को हर एक बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय ज़बरदस्ती अपने आप को फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि ये जो भी रीडिंग है वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं कि देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखिएगा व्यूअर्स। और जब कार्ड्स निकाले जाएं तो उस दौरान 3 से लेकर 5 बार कम से कम अपने पर्सन का नाम आप ले लीजिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे। प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की देर रात की एनर्जीज गाइड कीजिए। पीसफुल अमंग थ्रोन, sacrifice today for tomorrow, addicted। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या रहेगी एनर्जीज। प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए सप्रेशन, गाइड कीजिए, बताइए सैक्रिफाइस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की देर रात की एनर्जीज क्या रहेगी। स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए पोस्टपोनमेंट पर टुमारो को लेकर प्लीज के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेगी। प्लीज स्प्रेड गाइड कीजिए। फ्लावरिंग, तो भैया सबसे पहले नंबर, राशि, मंथ्स, ये सब चीज़ें क्लियर कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। नंबर्स मुझे यहाँ पे आपके लिए 26, 7, 32, 11, 10, 4 एंड 3 ये इंपॉर्टेंट दिखे। और मंथ मुझे यहाँ पे आपके लिए जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल और मार्च ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे डायरेक्टली वे में या इनडायरेक्टली वे में। ठीक है, जैसे ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले, इस मंथ में इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ वो भी इसी मंथ में हुआ, जो आप अभी तक भुला नहीं पा रहे हो, आपके मन से, आपके जहन से अभी तक निकल नहीं पा रहा है। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। ज़बरदस्ती आपको अपने आप से हर एक बात को फिट नहीं करना है। ठीक है व्यूअर्स, तो शुरुआत करते हैं किस एनर्जी में ये देर रात रहेंगे। देखिए व्यूअर्स, एनर्जीज के बारे में मैं अगर बात करूँ ना, तो ये पर्सन रहेंगे इस एनर्जी में, यानी कि बाहर से बहुत मजबूत, बहुत सख्त पर्सन और अंदर से एकदम इमोशनल, एकदम कमज़ोर एक इंसान। ठीक है, यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि इस इंसान को किसी चीज़ का एडिक्शन है, किसी चीज़ की इस इंसान को लत है, लेकिन ये उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और बजाय उसे हासिल करने के इस इंसान को अपने आप पर कंट्रोल, अपने आप पर काबू करना पड़ रहा है। अपने आप को यहाँ पर इस इंसान को सख्त और मजबूत करना पड़ रहा है। वो चीज़ें इन्हें दर्द दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, लेकिन ये इंसान उस दर्द, उस तकलीफ को बजाय यहाँ पर ज़ाहिर करने के, सामने लेकर आने की, उसे छुपाने की कोशिश करेंगे देर रात। जितना ज़्यादा ये इंसान उसे छुपाएँगे, उतना ही वो चीज़ें इनकी आँखों से दर्द बनकर, आँसू बनकर निकलेगी, ये यहाँ पर है। और ये एडिक्शन किस चीज़ का है, ये जो इन्हें तकलीफ़ दे रहा है, जो इन्हें रुला रहा है, जो इन्हें ऐसा फ़ील करा रहा है, या जो इस इंसान को पूरी तरह से एक बस कंकाल की तरह रहने के लिए, एकदम इमोशनल लेस बनने के लिए बोल रहा है, वो हो आप।
विद दिस फ्लावरिंग। जिस इंसान ने इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, खुशबू, कलर्स, ये सभी चीज़ें भर कर रख दी, जिस इंसान को लेकर ये आज भी अट्रैक्टेड हैं, कल भी रहेंगे, कल भी थे। तो यहाँ पर वो ये ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ये इंसान ना आपको चाहते बहुत हैं, आपसे प्यार मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, अपने आप को दूर लेकर जा रहे हैं। और रीज़न मुझे यहाँ पर दिख रहा है सैक्रिफाइस, किसी रीज़न की वजह से ये इस रिश्ते के खिलाफ आकर खड़े हैं, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बजाय इस रिश्ते के लिए जीने के, बजाय इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के। ठीक है? यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान ने क्योंकि इस रिश्ते को अपनी तरफ से सैक्रिफाइस करने की ठान ली, सोच ली, इसी रीज़न की वजह से जब आप इस पर्सन तक पहुँचने की, इन्हें कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करने की, इन्हें मनाने की, हर तरह से इनकी बात मानने की जब आप कोशिश कर रहे थे ना, तो ये इंसान ना उसे इग्नोर कर रहे थे। रीज़न जस्ट इतना था क्योंकि उस वक़्त पे भी इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ें थी कि रिश्ता इन्हें अल्टीमेटली सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, रीज़न जो भी है, ठीक है? चाहे वो रोमांटिक पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी, इनके पेरेंट्स, इनकी परिवार, दुनिया, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन इन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसे तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो इन्हें इतना दर्द देगा, वो चीज़ें इन्हें इतना घुटन फ़ील करा देगा, इन्हें वो चीज़ें एकदम से ऐसे इस हालात पे लाकर रख देगा जैसे चक्की के 2 पाँव के बीच में ये पर्सन पिस रहे हैं। इनके मन का सारा सुकून, सारा चैन जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता जा रहा है। वो इन्हें ना आइडिया था और ये पर्सन उसी एनर्जी में देर रात यहाँ पर रहेंगे। तो एडिक्शन इन्हें किस चीज़ का है? एडिक्शन इन्हें है आपका, आपके साथ का। जैसे कहते हैं ना कि लत आपकी पड़ गई, आदत आपकी हो गई और ये आदत ऐसी नहीं है कि आज मर जाएगी, कल मर गई या आगे चलकर मर जाएगी, तो वो चीज़ें हैं। आप इनके लिए कल भी थे, आज भी और आगे भी रहोगे, वो सोच इनके दिल में यहाँ पर चल रही है, उस एनर्जी में है। भले ये लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ें बोल दें कि आपको बोल दें कि आपको भुला दिया, आपसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें इन्हें पता है कि ना भुला पाएँगे, ना ये आपसे दूर जा पाएँगे, तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन यहाँ पर हैं व्यूअर्स। इन्हें इवन इस वक़्त में जैसे ये भी फ़ील हो रहा हो, जो इनके एक्चुअली में इस सुकून को इनसे छीन रहा है कि इस रिश्ते की जो भी बागडोर है, चाहे इसे सँभालने की हो, चाहे इसे बिगाड़ने की हो, वो इनके हाथ में है। आपके हिसाब से इनके हाथ में है, लेकिन अल्टीमेटली वो इनके हाथ में भी नहीं है, वो इनके गले के फंदे के बराबर बनती जा रही है। जो जितना ज़्यादा आपके थ्रू खींची जा रही है या जितना ज़्यादा आपकी तरफ से यहाँ पर इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो उतना ज़्यादा इनके गले का फांसी का फंदा बनता जा रहा है। तो उस एनर्जी में ये पर्सन इस वक़्त में है व्यूअर्स, ठीक है? चलिए टैरो से देखते हैं और आइडिया होगा यहाँ पे कि और किस एनर्जी में ये है। अगर मैंने अभी तक आपको राशियाँ, नंबर्स, मंथ नहीं बताए, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स मुझे काफ़ी ख़ास दिखे, जो कि है एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। चलिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन देर रात इस सप्रेशन को लेकर किस एनर्जी में रहेंगे, किस सोच में रहेंगे। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 1, 2, 3 एंड बॉटम ज़रूर सिलेंगे। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। मुझे ना यहाँ पे व्यूअर्स चैनल्ड सॉन्ग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहे हैं, जैसे चांसेस हैं इस एनर्जी के साथ ये पर्सन इस सॉन्ग को अब सुन रहे हैं या अक्सर ये सुना करते हैं।
पहला तो मुझे ये दृश्यम मूवी का एक सॉन्ग याद आ रहा है, यहाँ पे चैनल्ड हो रहा है। हो सकता है ये आजकल ये मूवी ज़्यादा देख रहे हो या इसके सॉन्ग्स ज़्यादा सुन रहे हो। वो है आपका दम घुटता है भई दम घुटता है, उस तरह से है। और दूसरा मुझे यहाँ पे चैनल्ड हुआ है सॉन्ग, वो है एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। तो इस तरह के सॉन्ग्स जैसे ये पर्सन ना अपनी सिचुएशन, अपने इन हालातों को देखकर बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, उसके मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो और लियो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप या आपके पार्टनर कुछ इसी तरह से कपल हो सकते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर अब दिख रही हैं, आपको, इनको जो भी हालात अब यहाँ पे बने हैं, एज़ एन यहाँ पे आप दोनों हो ना हो, सेपरेशन में हो, बातचीत भी नहीं हो रही है, हो सकता है आप लोगों के बीच में बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है बातें, या अगर हो भी रही हैं तो उस वे में नहीं हो रही हैं। तो ये जो भी चीज़ें इस वक़्त में इस इंसान को ख़त्म हुई भी फ़ील हो रही हैं, वो इन्हें ऐसा फ़ील करा रही हैं कि इन्होंने आपको, इस रिश्ते को जीते जी मरने दिया। जीते जी इससे इसकी साँसें छीन ली, इससे इसके जीने का हक छीन लिया। और कैसे छीना, वो चीज़ें इस वक़्त पे इस इंसान को बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, वो चीज़ें इस इंसान को सोने नहीं दे रही, वो चीज़ें इस इंसान को बार-बार रह कर अपने थ्रू करी हुई टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी कैसे इन्होंने फैलाई, उस चीज़ को याद दिला रही है। जैसे एक होता है ना कि क्या इन्होंने लास्ट वर्ड्स आपसे कहे, किस वक़्त में इन्होंने आपसे ब्रेकअप करा, या क्या थॉट के साथ इस इंसान ने इस रिश्ते को मारा, आपको मारा, वो चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स इस वक़्त में पूरी तरह से जैसे लाचार करके छोड़ रही हों, वो एहसास इस पर्सन को हो रहा है। समझ पा रहे हैं कि ये जो इनकी स्ट्रेंथ है ना, वो इन्हें कहाँ से मिलती थी। इस एनर्जी के साथ ये समझ पा रहे हैं कि ये कमज़ोर क्यों पड़ रहे हैं, या इन्हें ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि ये पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए। रीज़न इज़ जस्ट यू, क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ थे, आपका प्यार इनकी स्ट्रेंथ था। आपने जो भी इस इंसान को दिया, जिसे ये उस वक़्त पे भी सीने से लगाकर रखना चाहते थे या इन्हें रखना चाहिए था, वो चीज़ें इस इंसान को जितना ज़्यादा खल रही हैं इस वक़्त में, उतना ज़्यादा ये इंसान इस रिश्ते से जो भी इनकी ज़िम्मेदारियाँ अब जुड़ी हुई हैं ना, उसे ये पर्सन याद कर रहे हैं। और उसे याद कर के यहाँ पर ये पर्सन अपने दिल में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिवनेस अभी भी है, जो एग्ज़िस्ट करती है, उसे ये पर्सन याद कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? तो यहाँ पर ये पर्सन ना व्यूअर्स इस वक़्त में अगर कुछ समझ पा रहे हैं ना अपनी वीकनेस को देखकर, अपनी कमज़ोरी को देखकर, अपने मन के सुकून को, शांति को उड़ता हुआ देखकर ना, तो ये चीज़ें समझ पा रहे हैं ये मिल कहाँ से रही थी। जिसे इस इंसान को बहुत टाइटली पकड़ कर रख लेना चाहिए था, अपने पास रहने देना चाहिए था, दूर नहीं जाने देना चाहिए था। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को एक अलग ट्रॉमा में इस वक़्त में लेकर जा रही हैं। और यहाँ पर ना इस इंसान ने खुद ही ये चीज़ें करी। जैसे कहते हैं ना, खुद के पैरों पर इस इन्होंने कुल्हाड़ी मारी, वॉक अवे करके, इस रिश्ते को ख़त्म करके। वॉक अवे के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझे विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। चुपचाप चले जाना, बिना क्लैरिटी दिए जाना, और जो क्लैरिटी इन्हें देनी चाहिए थी ना, वही चीज़ें अब इनका दम घोट रही हैं। तभी मुझे यहाँ पर वो सॉन्ग यहाँ पर चैनल्ड हुआ, दम घुट रहा है, क्योंकि वो बात ना अंदर ही अंदर इन्हें कचोट रही है, अंदर ही अंदर इन्हें परेशान कर रही है। गाइड कीजिए, बताइए, पोस्टपोनमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स को लेकर करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए, पोस्टपोनमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। 1, 2, 3 एंड 4। एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि भी यहाँ पे आया है। एंड स्ट्रॉन्ग में मुझे राशि टॉरस की भी यहाँ पर दिख रही है। इस वक्त पे ना ये इंसान आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर, जिस भी तरह से रिश्ता जुड़ा, उस रिश्ते को लेकर ये अट्रैक्ट हो रहे हैं।
कभी तो एक वक़्त ऐसा इस इंसान ने यहाँ पर आपको दिखाया, जहाँ पर इसी अट्रैक्शन को आपकी आँखों के सामने सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं या इसे जाने दे रहे हैं। और अब इस वक़्त में ये इंसान इस अट्रैक्शन को लेकर हद से ज़्यादा इमोशनल, हद से ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। विथ दिस किंग ऑफ कप्स, इसी को देख रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं। इवन ये इंसान देख रहे हैं जैसे इस वक़्त में आपके दिए हुए ऑफ़र्स को, जो आपने जिस भी तरह से इस इंसान तक पहुँचने की, इन्हें अपने तक पहुँचाने की, आपने इस रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत करने की आपने जो भी कोशिश करी ना, उस चीज़ को इस इंसान के थ्रू बहुत ज़्यादा इस वक़्त में मिस करा जा रहा है। लेकिन ये अपने थॉट्स को लेकर भी कन्फ्यूज़्ड हैं व्यूअर्स। एज़ एन कि ये सोच रहे हैं, तो क्या ये सही सोच रहे हैं? क्या इनको अब वो हक है आपके लिए अट्रैक्शन रखना, आपके लिए भावुक होना, इस रिश्ते में एक शुरुआत के बारे में सोचना, क्या वो सभी चीज़ों का हक अब इस इंसान को है या नहीं? वो भी इन्हें एक अलग ट्रॉमा में, एक अलग दुविधा में यहाँ पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। एज़ एन देखिएगा, आपको याद करना इट मीन्स कि उस सच का बाहर निकलना है, जो सच इस इंसान ने आपसे छुपाया। एज़ एन कोई क्लैरिटी बिना दिए इस इंसान का बहाने से आपकी ज़िंदगी से दूर जाना, इस रिश्ते को लेकर बेईमान होना। तो अगर ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, अपने अंदर एक अट्रैक्शन पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उस सच का यहाँ पर बाहर आना, ये खुद ही नहीं रोक पाएँगे। इस इंसान ने एक वक़्त पे जो भी बात करी वो एकदम दोहरी थी। जैसे कहा कुछ और जा रहा था और समझ में कुछ और आ रहा था, समझाया कुछ और जा रहा था। लेकिन अब ये इंसान ये चीज़ें समझ रहे हैं, उसे फ़ील कर रहे हैं कि अगर आपको लेकर इनके दिल में भावनाएँ जाग रही हैं, तो अब यहाँ पर ना दोहरी बातें जो है वो नहीं चलेंगी। यहाँ पे एकदम सॉलिड एस ऑफ पेंटिकल्स, एकदम सॉलिड वे में बातें यहाँ पर रखी जाएँगी। तो वो चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर एक अलग कन्फ्यूज़न में खड़ा कर रही हैं लाकर। ठीक है व्यूअर्स? यहाँ पर ये चांसेस हैं शायद आप फाइनेंशियली लेवल पर इन्हें सपोर्ट करते थे, इनका सहारा बने थे, या फिर आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें नई तरीके से शुरू हुई थी, इनके जीवन में बहुत सारे सुधार आए थे। मतलब आप इस इंसान के लिए एक बोनस बन गए थे, ठीक है? और इसी चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और लाइफ में चांसेस हैं कि फाइनेंशियली लेवल पर ही अब यहाँ पर बैलेंस नहीं चल रहा है। वो बैलेंस अगेन ये इंसान ना आपके साथ में या आप में ढूँढ रहे हैं, या आप में इन्हें दिखाई दे रहा है जो इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन फिर वही बात आ गई, वो सच बाहर आएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स इस वक़्त में एक अलग तरह के कन्फ्यूज़न में डाल रही है। ठीक है? फ्लावरिंग को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं? प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। फ्लावरिंग को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए प्लीज़ स्पिरिट गाइड। 1, 2, 3, 4। द मून, 7 ऑफ wands, द स्टार, 2 ऑफ swords, अगेन कन्फ्यूज़न। इनके साथ ना ऐसा हो रहा है व्यूअर्स कि इस पर्सन ने उस वक़्त जब आपके साथ के कनेक्शन को सैक्रिफ़ाइस करा, उस वक़्त भी आँखों पर पट्टी बाँधी, और अब जो भी इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है, उस चीज़ को लेकर भी अपनी आँखों पर पट्टी बाँधने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। ठीक है? यहाँ पे जो मुझे स्पेसिफ़िकली कपल की एनर्जीज़ दिख रही है, वो है एक्वेरियस और पाइसेस। तो चांसेस है आप में से कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो इस तरह से कपल हों। ठीक है? यहाँ पर ये इंसान जितना ज़्यादा इस वक़्त में आपको अपने अंदर मौजूद पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान के दिल में इस रिश्ते को लेकर उम्मीदें जाग रही हैं, या उतना ज़्यादा ये इंसान इस रिश्ते में उम्मीद अपनी तरफ से जगाना चाह रहे हैं, क्योंकि पता है ये जो दर्द, ये तकलीफ़ का कारण है, इसकी जो जड़ है ना, वो
कैसे हील होगी, कैसे वो सही होगी, कैसे वो मजबूत होगी, वो होगी आपके थ्रू जो प्यार, इमोशंस इन्हें दिए जाएँगे ना, जैसे ये पानी, इमोशंस इन्हें दिए जाएँगे उस पौधे में, उसकी जड़ में ये दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें अपने आप से सही हो जाएँगी। लेकिन उस चीज़ के लिए अगेन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न्स आ रहे हैं व्यूअर्स, कन्फ्रंट, आमना-सामना। जिस पल में इस इंसान का सामना आपसे होगा, उस पल में यहाँ पर युद्ध छिड़ेगा। उस पल में यहाँ पर वो सारे सच बाहर आएँगे जो इन्हें तीरों की तरह चीर कर, फाड़ कर रख जाएँगे। जो इस इंसान को बख्शेंगे नहीं, जो इस जिससे ये इंसान बच नहीं पाएँगे, तो वो चीज़ें इस इंसान के दिल में चल रही हैं। यानी कि ये जो सच है ना, ये ऐसा सच है, ये ऐसा कड़वा सच है, जो कल भी एग्ज़िस्ट करता था, आज भी एग्ज़िस्ट करता है और आने वाले कल टुमारो भी एग्ज़िस्ट करेगा। इससे ये कभी भी बाहर नहीं निकल पाएँगे, तो वो चीज़ें भी इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं, या वो चीज़ें ही इस इंसान को आपके सामने आने नहीं दे रही हैं, रोक रही हैं इन्हें, ठीक है? यानी कि इस वक़्त भी ना इस पर्सन के दिल में व्यूअर्स जो डर चल रहा है ना, वो आपको लेकर चल रहा है, ठीक है? और एज़ एन एक इनसिक्योरिटी इस पर्सन के दिल में आपके साथ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपके सवालों को लेकर इस वक़्त में बहुत ज़्यादा चल रही है, जो इस इंसान को इस कन्फ्यूज़न में लाकर खड़ा कर रही है। ये इंसान ना बेसिकली अपनी इंट्यूशंस की सुनने की बजाय अपने डर को ज़्यादा सुन रहे हैं, वो चीज़ें तो यहाँ पर हैं, जो कहीं न कहीं इस इंसान को डिफेंसिव मोड में रहने के लिए, अपने आप को गार्ड करने के लिए ज़्यादा बोल रही हैं, ठीक है? ऐसा कुछ यहाँ पर है। ऐज़ एन इन्हें ना इस वक़्त में ऐसा लग रहा है कि देखो ये चोर हैं, इन्हें पता है, इन्होंने चोरी करी इन्हें पता है। लेकिन ये चोर तब तक नहीं है जब तक ये इस चीज़ को खुद से अपने मुँह से स्वीकार नहीं कर लेते, ठीक है? चोर तब तक चोर नहीं है जब तक वो पकड़ा ना जाए, उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, जब तक वो उस चीज़ को स्वीकार ना कर ले। तो वही चीज़ें इनके दिल में इस वक़्त में चल रही हैं, ठीक है? इन्हें पता है इन्होंने चोरी करी, आपने पता है कि इन्होंने चोरी करी, लेकिन ये चीज़ें जब तक इनके मन में दफ़न है, तब तक ये सेफ़ हैं। आइसोलेशंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में करंट में क्या चल रहा है? प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। आइसोलेशंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए डिवाइन। 1, 2, 3 एंड बॉटम। एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा मुँहफट किस्म के ये इंसान है, उसके चांसेस दिख रहे हैं, या एक वक़्त पे ये इंसान बन गए थे काफ़ी मुँहफट किस्म के। एरीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में मुझे दिख रहा है, और चीज़ें यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं इनके थ्रू, ठीक है? या इन्हें ये चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है कि अगर इस रिश्ते में इन्हें नई शुरुआत करनी है, बैलेंस ढूँढना है, इस रिश्ते में बने रहना है, तो चीज़ें यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर करनी होंगी। यहाँ पे कोई ईगो का काम नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये अपने आप से अपने आप को एक अथॉरिटी पर्सन बनाए रखें, आप पर हावी रहें। अब वो काम जो है ना, वो बहुत पीछे छूट गया है। ऐसा देख पा रही हूँ ये पर्सन ना इस वक़्त में समस्या जो भी प्रॉब्लम है ना, उसे तो समझ रहे हैं। उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, उसको लेकर क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। लेकिन ना उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए सही निर्णय नहीं ले पा रहे, सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। उस डिसीज़न को लेने में इस इंसान को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, ठीक है? क्योंकि ये जो भी डिसीज़न, जो भी नतीजा आना है ना, वो ऑनेस्टी से आना है। ये रिश्ता है, ये एक ऐसा रिश्ता है जो जन्मों-जन्मांतर का है, जो कहीं न कहीं बैलेंस माँगता है, जो कोई भेदभाव नहीं माँगता या कोई छुपाव नहीं माँगता, ये वो रिश्ता है। तो यहाँ पर जो भी निर्णय लेना है, वो सोच समझ कर लेना है, और यही चीज़ें इस इंसान को आइसोलेट रहने के लिए बोल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? चलिए, अब देखते हैं इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं।
गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए डिवाइन। ब्लैंक। देखो वही चीज है ना, कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। जब भी कहने की बात आती है, सुनने सुनाने की बात आती है, तो ये एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं कि एकदम उस वक्त में जैसे इनके पास शब्द ही नहीं होते, मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकलते। यू आर माई पीस, हालांकि ये जान गए हैं आप कौन हो इनके, आप इनके मन का सुकून हो। अगर ये आपसे कह देते हैं, बोल लेते हैं ना, तो मन शांत हो जाएगा, जो मन इतना परेशान इन्हें कर रहा है। आई रिमाइंड माई मेमोरीज विद यू एवरी डे, आपसे जुड़ी हुई हर एक याद को, हर एक पल को, हर एक बीते लम्हे को ये पर्सन रोज याद करते हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, आई रियली वॉन्ट टू कम बैक टू यू, और ये सच में चाहते हैं आपकी तरफ आना। लेकिन वही चीजें, गाड़ी जो रुकी पड़ी है ना, वो वहां पे रुकी पड़ी है, क्योंकि इन्हें पता है ये जो अब गाड़ी आएगी साथ में वो कचरा भी लेकर आएगी, जो कचरा कोई भी नहीं रखना चाहता अपने घर में, वो बाहर ही निकालना चाहता है। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, वो पास्ट, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ ना, कचरा, इनकी गाड़ी आप पर आती है, लेकिन साथ में वो पास्ट, वो कचरा आता है जिसे ये बदल नहीं पा रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं। वही कहना चाह रहे हैं आपसे कि काश ये उस पास्ट को बदल पाते। आई वॉन्ट टू शो आवर पावर टू ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, ये चाहते हैं अपने प्यार की शक्ति को दिखाना लोगों को। एंड आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स, कभी कभी आशाएं इनकी जुड़ती हैं आपसे इस रिश्ते से कि ये आपको जरूर से देखेंगे, जबकि जो नहीं आ रहे हैं ना आगे, वो यही नहीं आ रहे हैं, इनकी तरफ से ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए आपके लिए मैं कार्ड और निकालती हूँ व्यूअर्स, एज अ गाइडेंस, एज अ ब्लेसिंग्स यूनिवर्स। ये डिवाइन मेरे व्यूअर्स को किस तरह से ब्लेस्ड करना चाहती है, किस तरह से गाइड करना चाहती है, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। प्रोटेक्ट वॉट यू लव, ओहो, आपको यूनिवर्स या डिवाइन ये कहना चाह रही है, आपको उसी चीज से प्रोटेक्ट करा जा रहा है जिससे आपको मोहब्बत है, जिससे आपको प्यार है। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपके आर्कएंजल्स के थ्रू कि उनकी ये ड्यूटी है, ड्यूटी उनकी है कि वो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आप जो हो वो पूरी तरह से मासूम हो। आप यहाँ पे पूरी तरह से हर एक चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, लेकिन हर एक चीज़ का ज़िम्मेदार अगर आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं करा जाता है, तो आपको ही ठहराया जाएगा या ठहराया जा रहा है। तो ऐसा यूनिवर्स बोल रही है। आपको ये भी बोला जा रहा है एज़ अ ब्लेसिंग्स कि थोड़ा-सा अपने आप को ना नेचर के पास रखो, यानी कि गार्डनिंग वगैरह करो, पार्क वगैरह जाओ, वो चीज़ें आपको हील करेंगी, आपके अंदर पावर लेकर आएँगी, आपको ये एहसास दिलाएँगी कि यूनिवर्स से डिवाइन आपसे किस लेवल तक जुड़ी हुई है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस दी जा रही है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली, आप कनेक्ट कर पाए लेकिन लाइक नहीं करा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिए, ताकि जब भी आपके लिए मैं नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन ज़रूर से आपके पास पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।